दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर पर राष्ट्रद्रोह का केस हुआ तो उसने अब जो एफआईआर कराने वाले हैं उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। मामला लखनऊ से जुड़ा हुआ है। वहां आपको ध्यान होगा कि इसके ऊपर एक कवि अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर कराई थी और अभय प्रताप सिंह का कहना यह था कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करती दिखाई दे रही है और उसकी हर पोस्ट वो आतंकवादियों को मदद पहुंचा रही है। क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जो पोस्ट डाली उन पोस्टों में उसने पहली बात तो सरकार पर सवाल उठा दिया, मोदी जी पर सवाल उठा दिया, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया, जिसको कोट करके पाकिस्तान की सरकार और वहां के चैनलों ने बाकायदा इस तरह से चलाया। उनका कहना था कि देखिए इस हमले में भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन वहां की जो कवि है वो खुद सवाल उठा रहे हैं कि इस हमले के पीछे कौन है। इस हमले का लाभ कहीं सरकार ने, जो केंद्र में सरकार मोदी की है, चुनावी लाभ लेने के लिए तो हमला नहीं करा है। वो कह रहे हैं कि भारत के लोग ही भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर के बयानों को कोट किया गया तो पूरे देश में गुस्सा फूटा। देश के कई शहरों में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर करा दी गई, लेकिन लखनऊ के कवि अभय प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अभी तक इन्होंने इस मामले में तहरीर नहीं दी है, मौखिक पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि किसका कॉल आया था वो हमें बताएं, हम उसकी डिटेल निकालेंगे। कोई बीके नाम उनके ट्रू कॉलर पर आया है और अब इस मामले में पुलिस तहरीर लेने वाली है। लेकिन मामला तो यह है कि नेहा सिंह राठौर अभी तक जेल क्यों नहीं गई। अगर किसी इस तरह के आतंकी घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाना राष्ट्रद्रोह नहीं है फिर तो अलग बात है, लेकिन वकीलों का कहना यह है कि यह अपने आप में राष्ट्रद्रोह इसलिए है, कोई आतंकवादी घटना हुई है और आप उसका ब्लेम जब तक अभी जांच पूरी नहीं हुई किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। ऐसे खासतौर पे ऐसे मामले में जब मामला बहुत संवेदनशील हो, हमारी सरकार और एनआईए इस मामले में सुरक्षा बल सबके सब कह रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में नेहा सिंह राठौर की आप पोस्ट देखेंगे तो एक्स पर वो क्या लिखती है, वो लिखती है कि मोदी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द क्यों किया। क्या इस हमले की जानकारी मोदी जी को थी? अब आप सोचिए, इस पोस्ट को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर मोदी पर सवाल उठा रही है कि उनको हमले की जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने अपना दौरा जम्मू कश्मीर का रद्द किया है। क्या यह सवाल है या यह आरोप है? नेहा सिंह राठौर पर जब एफआईआर हुई और पूरे देश में उसकी थूथू हुई और सब जेल डालने की मांग करने लगे, राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग पूरे देश से उठने लगी, तो नेहा सिंह राठौर पोस्ट पे पोस्ट डाल रही है और वीडियो डाल के कह रही है कि सरकार से सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह कब से हो गया। वो अपने आप को भारत की बेटी बता रही है और वो सवाल पे सवाल पूछ रही है कि मेरे ऊपर एफआईआर जो दर्ज कराई गई है इसमें भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का हाथ है, आईटी सेल मुझे बदनाम कर रही है। इसको लेकर भी आपको बता दूं कि आईटी सेल को बदनाम करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया गया कि ये जो अभय प्रताप सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तब आप किसी व्यक्ति के एफआईआर कराने पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को कैसे आरोप लगा सकते हो? दूसरी बात, नेहा सिंह राठौर का और पोस्ट देखिए, वो वहां जो घटना हुई उसमें 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, एक घोड़े वाले को भी मारा गया। वो जो 26 लोग मारे गए उनको उनका धर्म पूछा गया। लेकिन नेहा सिंह राठौर अपनी पोस्ट में लिखती है, मजाक बनाते हुए लिखती है उन विधवाओं का जिनके पति चले गए, वो लिखती है कि वहां अगर धर्म पूछकर गोली मारी गई थी तो ये बात बताई किसने कि धर्म पूछा गया। यानी वो कहना चाह रही है कि ये जो थ्योरी है, ये जो बात बताई जा रही है, जो पुलिस और एजेंसियों में ये वो लोग गवाही दे रहे हैं जो मौके पर थे कि हमसे हमारा नाम पूछा गया। और सोचिए 5 साल का छोटा बच्चा वो कह रहा है, जिसके पापा मार दिए गए, वो कहता है कि आतंकवादी आए और उन्होंने कहा हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुस्लिम एक तरफ हो जाओ। क्या वो 5 साल का बच्चा झूठ बोल रहा है? उसको तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी घसीटा गया। और नेहा सिंह राठौर उन विधवाओं और उन बच्चों का मजाक उड़ा रही है जो वहां मौके पे गवाह थे। नेहा सिंह राठौर कहना चाहती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, जबकि एनआईए की जो जांच चल रही है उसमें अभी तक 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कश्मीर में, और उसमें से अभी तक एनआईए का बयान है कि लगभग 150 से अधिक ऐसे लोग हैं
जो लोकल वहां के दुकानदार, घोड़ी चलाने वाले और बाकी राइड कराने वाले, इस टाइप के लोग, वो पूरी रेकी और आतंकवादियों के इस घटना को अंजाम देने में मददगार थे। तब नेहा सिंह राठौर किस बिना पर, ये जो एक हकीकत है इसको झुठलाने की कोशिश कर रही है, और यही पूरे देश में गुस्सा है कि ऐसे में जब एनआईए की जांच चल रही हो, मामला संगीन हो, मामला देश के दुश्मन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे में नेहा सिंह राठौर को राजनीति सूझ रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो खुलकर नेहा सिंह राठौर के सपोर्ट में आ गए। अखिलेश यादव पूरा अपना कार्यालय में नेहा सिंह राठौर की वो वीडियो चलाता है जिसमें वो सरकार पर सवाल उठा रही है। नेहा सिंह राठौर की वीडियो क्लिप अखिलेश यादव ने चलवाई और मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो सरकार से सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज कर दी है। सरकार से सवाल दिन भर में पता नहीं कितने पत्रकार और कितने विपक्षी पार्टी के नेता पूछते हैं। विपक्षी पार्टियों का या आम जनता का भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन आप किसी आतंकवादी घटना पर देश के प्रधानमंत्री को यह कैसे कह सकते हैं कि आपका दौरा था और आपने अपना दौरा रद्द कर दिया? क्यों? इसका मतलब आप दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी को यह कह रहे हैं क्या आपको पता था? दूसरा, धर्म देखकर गोली नहीं मारी गई, वो जो लोग बात कह रहे हैं आप सिरे से उसको नकार रहे हो, उनको झूठा साबित कर रहे हो, जो देश की विधवाओं का अपमान है, उन बच्चों का अपमान है जिन्होंने अपने पिता को खोया है। तो नेहा सिंह राठौर को कौन सा अधिकार बनता है कि वो जो वहां मारे गए लोग हैं उनका मजाक बनाए? नेहा सिंह राठौर को यह अधिकार किसने दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए? सवाल पूछिए आप रोजगार पर, सवाल पूछिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आप सवाल पूछ सकते हैं महंगाई पर, लेकिन आप आतंकवाद पर भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ये पूछें जो आज में नेहा सिंह राठौर पूछ रही है कि आतंकवादियों से बदला कब लोगे, लोग गिरफ्तार कब होंगे। ये होता है सरकार से सवाल। ये थोड़ी होता है कि आपने अपना दौरा रद्द क्यों किया, आपने इसका लाभ कहीं चुनाव में फायदे लेने के लिए तो नहीं किया। अब इससे किसको फायदा होगा? नेहा सिंह राठौर की एक्ट पे पोस्ट पढ़िए, वो लिखती है कि ये जो घटना हुई है इससे फायदा किसको होगा? मतलब आतंकवादी ने 26 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया, इससे किसको फायदा होता है भाई? सीधा सीधा पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, और जो कश्मीर को बर्बाद देखना चाहते हैं उनको। लेकिन नेहा सिंह राठौर कह रही है मैं तो सरकार से सवाल पूछ रही हूं। तो आप सरकार से सवाल क्या पूछ रहे हो? क्या सरकार को इसका कोई फायदा है? अब जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। नेहा सिंह राठौर, आपने जो किया है, अब आम जनता की नजर में तो ये राष्ट्रद्रोह है, आम जनता की नजर में ये आतंकवादियों की भाषा है, आम देश की जनता की नजर में ये पाकिस्तान की भाषा है। ये बात अलग है कि कानून की किताब में ऐसा कुछ भी ना लिखा हो जिसके कारण आपको जेल हो, ऐसा भी ना लिखा हो कि आपको राष्ट्रद्रोह की धारा में जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि आपने तो पहले ही दिन कह दिया कि ये जो एफआईआर है ये कहीं कोर्ट में नहीं टिकेगी। आपको उम्मीद है और आपने तो सरेआम मांग कर दी कि मेरे पास तो 500 रुपए हैं। नेहा सिंह राठौर, आपका नाटक नौटंकी देखिए कि आप एक दिन कहती हैं मेरे खाते में तो केवल 500 रुपए हैं, अगले दिन आप एयरपोर्ट की वीडियो डालते हैं और कहते हैं स्टारबक में मैं जरा कॉफी पी रही हूं अंधभक्तों को फुकाने के लिए। तो स्टारबक की कॉफी 500 रुपए की आती है और फ्लाइट की टिकट आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो वो और महंगी है, और फ्लाइट से जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि एक ही रात में नेहा सिंह राठौर के पास पैसे कहां से आए? ये भी सवाल तो पूछा जाएगा। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। नेहा सिंह राठौर पूरे सिस्टम का मजाक बना रही है, हंसी उड़ा रही है, और हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, हमारे देश के जो सड़े गले कानून है, उसको ठेंगा दिखा रही है कि मेरी मर्जी आएगी, मैं कुछ भी सवाल करूंगी, मैं लाशों पर सवाल उठाऊंगी। आपको याद होगा कि जब कोविड चल रहा था उस समय एक नैरेटिव बनाया गया था योगी जी के विरुद्ध। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए गंगा के किनारे रेत में दबे हुए जो डेड बॉडी थी उनके दृश्यों को दिखाया जा रहा था, जबकि वो एक परंपरा है कुछ लोगों की, लेकिन सवाल उठाया जा रहा था योगी सरकार पर। और यही काबा काबा कर रही थी कि यूपी में काबा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है, क्योंकि वही बात है कि हमारे देश में बोलने की आजादी है। हमारे देश में आप कुछ भी कह सकते हो देश के प्रधानमंत्री को या एक मुख्यमंत्री को। ये सड़े गले कानून के कारण ऐसे लोगों का हिम्मत बढ़ती है और इसी के कारण ये एक के बाद एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता को जो समझना था वो समझ लिया। देश की जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करे, यही इनकी सजा है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इनको कभी जेल भेज पाएगा। हालांकि फैसला अभी सुरक्षित रखा है। अयोध्या की एसीजेएम कोर्ट में एकता सिंह की जो कोर्ट है उसमें अभी सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। देखते हैं 6 मई को क्या निर्णय आता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।